हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइंस का चैप्टर बहुत ही ख़ास है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी देखने को। वीडियोस के में आपको अलग अलग तरह की वीडियोस मिलेंगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टेक्निकल वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख लें। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है, क्लास 8 की NCERT की बुक है और चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन, हिंदी में कहेंगे गति। ठीक है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो ये बुक दिया गया है, आप लोग देखेंगे जो फर्स्ट पेज है लेसन का वो खुला हुआ है मेरे सामने, और मैं इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। और कोई वर्ड जो अगर टफ़ लगेगा मुझे कि हाँ ये आपको नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी हिंदी भी आपको साथ साथ बताते चलूँगा। ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैं हिंदी के साथ पढ़ रहा हूँ। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, रोज़मर्रे जो रोज़ दिन की हमारी ज़िंदगी है उसमें हम लोग कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो रेस्ट में हैं, और कुछ ऐसे को देखते हैं जो मोशन में हैं, गति में हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। चिड़िया उड़ती है, मछलियाँ तैरती हैं, ब्लड मतलब खून बहता है, फ्लो करता है वेन्स और आर्टरीज से। वेन्स का मतलब होता है शिराओं और आर्टरीज का मतलब होता है धमनियाँ। ठीक है, तो खून कहाँ से फ्लो करता है? शिराओं, और आर्टरीज मतलब धमनियों से। और कार मूव करती है, कार चलती है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, अर्थ्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। एटम्स मीन्स होता है परमाणु, मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है अणु, प्लैनेट्स मीन्स होता है ग्रह, स्टार्स मीन्स तारे, एंड गैलेक्सीज मीन्स आकाश गंगा। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो सारे के सारे क्या है? आर ऑल इन मोशन, सभी गति में हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। कह रहा है कि व्हेन इट्स पोजीशन, हम लोग अक्सर कैसे समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है? जब वो पोजीशन उसका चेंज हो, जब वो पोजीशन चेंज कर रही हो समय के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो समय के साथ साथ पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन में है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. जबकि कुछ ऐसी भी गति होती है जिनको हम लोग एक्चुअल में देखते नहीं हैं कि वो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई भी गति में है। हम लोग उसे दूसरे जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं उनके ज़रिया हम लोग उस अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल्स, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। जैसे कि हवा चल रही है, हम लोगों को कैसे पता चलता है? तो बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट, जब हम लोग डस्ट मतलब धूल की मूवमेंट देखेंगे, धूल को उड़ते हुए देखेंगे, धूल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में देखेंगे, मूव करते हुए देखेंगे, या फिर लीव्स मतलब पत्ते और पेड़ों की टहनियों को गति में देखेंगे, मूवमेंट में देखेंगे, उनको हिलते हुए देखेंगे, तो हमें महसूस होगा कि अच्छा हवा चल रही है, हम लोग समझेंगे कि हवा चल रही है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? कह रहा है What causes the phenomena, अब जो सूरज उगता है, सूरज डूबता है या मौसम बदलता है, इन घटनाओं के पीछे क्या वजह है? ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये जो परिघटनाएं हैं ये क्यों होती हैं? इनकी वजह क्या है?
इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या इसकी वजह मोशन ऑफ द अर्थ है? क्या ये सब जो चीज़ हो रही है वो ज़मीन की मोशन की वजह से, ज़मीन घूम रही है इस वजह से हो रही है? इफ़ इट इज़ ट्रू, बिल्कुल हो रही है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सच है, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ? तो हम लोग क्यों नहीं डायरेक्टली ये अनुमान लगाते हैं या डायरेक्टली समझते हैं या डायरेक्टली पता लगा लेते हैं मोशन ऑफ द अर्थ को, ज़मीन घूम रही है। एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट एक आदमी के लिए मूविंग मतलब मूव करते हुए नज़र आ सकता है, तो दूसरे के लिए वो स्टेशनरी भी हो सकता है। फॉर द पैसेंजर्स इन मूविंग बस, एक मूव करती हुई बस में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, द रोड साइड ट्रीज अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, तो उसके लिए जो बगल के जो पेड़ हैं, रोड के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, वो ऐसा लगेगा कि मूव कर रहा है बैकवर्ड, पीछे की तरफ, है ना। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। लेकिन एक आदमी जो कि रोड के किनारे खड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगेगा कि जो बस के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है वो बस के साथ साथ मूव कर रहा है। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। लेकिन एक आदमी, एक पैसेंजर जो अंदर बैठा हुआ है बस के, उसको अपना जो साथी पैसेंजर है, साथी जो उसके साथ पैसेंजर बैठा हुआ है, वो बिल्कुल एकदम रेस्ट में दिखेगा। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? और ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं ये क्या जाहिर करता है, क्या इंडिकेट करना चाहता है? मोस्ट मोशंस आर कॉमन। बहुत सारी मोशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में, एक सीधी लाइन में मूव करते हैं। अदर्स में टेक ए सर्कुलर पाथ, और कुछ सर्कुलर पाथ मतलब वृत्तीय, जो उसका वृत्त की शेप का जो रास्ता होता है उसमें गति करती हैं। सम में रोटेट अ फ्यू, अदर्स में वाइब्रेट, कुछ रोटेट करती है और कुछ वाइब्रेट करती है। देयर में भी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और कई ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब बॉडी रोटेट भी कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है, कंपन भी कर रही है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs। हम लोग कुछ इक्वेशंस और ग्राफ्स की मदद से हम लोग इस तरह के मोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी सीखेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि एक सर्कुलर मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी 8.1 है, एक्टिविटी 8.2 है, इसको ध्यान से देखिएगा। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आप अपने क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए कि वो मोशन में है या नहीं है, या मोशन में है या रेस्ट में है। अब एक्टिविटी 8.2 क्या कहता है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपेयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है, अनुभव किया है कि आप जिस ट्रेन में बैठे हों वो आपको लग रहा है कि वो चल रही है जबकि वो रेस्ट में होती है? डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। आप इसके बारे में डिस्कस करें और अपने अपने अनुभव को साझा करें। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ख़तरे में पड़ जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की गति की वजह से, जो हमारे चारों तरफ, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गति ऐसी होती हैं ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से हम ख़तरे में पड़ जाते हैं। कह रहा है कि स्पेशली इफ़ दैट मोशन इज़ एरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व्ड इन फ्लडेड रिवर। अगर ख़ास तौर से अगर वो मोशन एरेटिक हो, अनिश्चित हो, एंड अनकंट्रोल्ड हो, मतलब उसको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता हो, अनकंट्रोल्ड हो, एज ऑब्जर्व्ड इन फ्लडेड रिवर। जैसा कि एक फ्लडेड रिवर मतलब जिस रिवर में, जिस नदी में बाढ़ आया हुआ है उसमें हम लोग देख सकते हैं। ए हरिकेन और ए टी सुनामी, जैसे एक तूफ़ान आ जाए या फिर एक सुनामी आए तो उससे क्या होगा कि एक ऐसी गति जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान उठाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन
आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि कभी कभी जो कंट्रोल्ड मोशन होता है, एक तरफ अनकंट्रोल्ड है जो हम लोग को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कंट्रोल्ड मोशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की सेवा में कभी कभी वो सेवा करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो जनरेट किया जाता है उसके लिए गति बहुत ज़रूरी होती है। जो टरबाइन होता है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाली जो मशीन होती है जो वहाँ पे उसको बिजली पैदा करती है, उसमें क्या होता है मेनली तो उसका वो गति की वजह से ही बिजली जनरेट होती है। तो वो क्या है, वो गति हम लोगों की मदद के लिए, हम लोग की इंसानों की सेवा के लिए है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? क्या आप ये महसूस करते हैं कि एरेटिक मोशन को स्टडी करने की ज़रूरत है? ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके एरेटिक मोशन को स्टडी करने की ज़रूरत है और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। क्या आपको ऐसा महसूस लगता है, ऐसा महसूस होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेसन कैसा लगा। देखिए अभी मैंने पूरा चैप्टर नहीं बताया है, अभी इसके आगे फिर हम लोग नीचे पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन भी पढ़ना है कि डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है, कैसे करेंगे, बहुत सारी है। अभी बहुत लंबा चैप्टर है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इतना बताऊं। आपको ये कैसा लगा, कैसे समझ में आया, क्या इसमें आपको कुछ कमी लगी या क्या, तो फिर आप मुझे वो ज़रूर बताइए। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पसंद आई है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।